नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एंटीनेटल क्या होता है और इसके एम्स क्या है, इस एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है और इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जाएगी मदर्स को, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एंटीनेटल केयर क्या होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला की जाँच और सलाह सही समय समय पर और नियमित एग्जामिनेशन देखभाल को एंटीनेटल केयर कहा जाता है। अब जानते हैं इसके एम्स को। पहला रहेगा हाई रिस्क वाले केसेस को स्क्रीनिंग करना। दूसरा रहेगा किसी भी जटिलता जो कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उसको रोकने या पता लगाने या जल्द से जल्द इलाज करने के लिए। तीसरा रहेगा चिकित्सा निगरानी और प्रोफाइलैक्सिस जारी रखना, उसको सुनिश्चित करना। चौथा रहेगा मदर्स को प्रेगनेंसी और लेबर की फिजियोलॉजी के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन, चार्ट और डायग्राम के माध्यम से शिक्षित करना ताकि डर दूर हो और मदर की जो साइकोलॉजी में सुधार हो सके। पांचवा रहेगा डिलीवरी के स्थान, समय और तरीके तथा नवजात शिशु है उसकी देखभाल के बारे में कपल से चर्चा करना। छठवां रहेगा कपल्स को परिवार नियोजन की आवश्यकता के बारे में प्रेरित करना। एंटीनेटल केयर का लास्ट प्रयोजन रहेगा मदर को ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्टनेटल केयर और इम्यूनाइजेशन के बारे में समझाना। अब हम जानेंगे जो एंटीनेटल केयर देते हैं हम, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे। तो एंटीनेटल केयर का मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रहेगा एक स्वस्थ माँ से स्वस्थ बच्चे के जन्म के साथ नॉर्मल प्रेगनेंसी को सुनिश्चित करना। अभी हमने जाना कि जो एंटीनेटल केयर का जो मेन उद्देश्य रहता है वो एक स्वस्थ माँ से स्वस्थ बच्चे के जन्म के साथ नॉर्मल प्रेगनेंसी सुनिश्चित करना रहता है। लेकिन अब हम जानेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी की क्राइटेरिया क्या रहता है, किसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी मानेंगे। तो मदर को बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के 38 से 42 वीक की अवधि में सिंगल बेबी की डिलीवरी वो फीटल वेट 2.5 केजी या इससे अधिक हो तो इसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी मानेंगे। अब हम जानेंगे एंटीनेटल केयर के अंदर जो सर्विसेज दी जाती है वो कितनी दी जाती है। तो अकॉर्डिंग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार कम से कम 4 जो विजिट है वो की जाती है एंटीनेटल केयर देने के लिए। तो इसमें फर्स्ट विजिट रहेगी 16 वीक के आसपास, दूसरी जो विजिट रहेगी वो रहेगी 24 से 28 वीक के अंदर, और तीसरी विजिट रहेगी वो रहेगी 32 वीक पर, और चौथी विजिट और लास्ट विजिट है वो रहेगी 36 वीक में। जनरली जो विजिट होती है वो रहती है 4 वीक के इंटरवल से 28 वीक तक, और यदि 2 वीक के इंटरवल से रहे तो ये रहेगी 36 वीक तक, और यदि जो विजिट है वो वीकली करे तो ये रहेगी EDT तक, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक। अब हम जानेंगे जो हम एंटीनेटल केयर देते तो उसमें क्या क्या शामिल रहेगा। तो इसमें हम केयरफुली हिस्ट्री टेकिंग करेंगे मदर की, और उसका एग्जामिनेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरा, हम जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एडवाइस प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी जो डिलीवरी वो नॉर्मल हो, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और स्वस्थ बेबी की डिलीवरी हो सके। यदि किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो तो डिलीवरी से पहले ही उसको ट्रीट किया जा सके। अब हम जानेंगे कि जो एंटीनेटल केयर हम देंगे पेशेंट को, तो उसमें जो फर्स्ट विजिट करेंगे तो उसमें हम क्या क्या जो जानकारी है और एग्जामिनेशन है वो करेंगे। तो इसमें हम पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, और दूसरा एग्जामिनेशन करेंगे, और तीसरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इसमें जो हिस्ट्री लेंगे हम, वो कौन कौन सी हिस्ट्री हम लेंगे। तो इसमें हम पेशेंट की पर्टिकुलर हिस्ट्री लेंगे, तो उसमें हम पेशेंट का नाम पूछेंगे और उसका एग्जामिनेशन की डेट लिखेंगे। दूसरा, उसका एड्रेस, उसकी एज क्या है, और उसकी जो मैरिज हुई है उसका कितना समय हो गया, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लिखेंगे, और रिलीजन लिखेंगे किस धर्म से है वो, और लास्ट में उसके ऑक्यूपेशन के बारे में वो करती क्या है उसकी जानकारी लेंगे। दूसरा, उसको क्या क्या जो चीफ कंप्लेंट्स है पेशेंट को प्रेगनेंसी के समय जानकारी हासिल करेंगे। तीसरा, हम पेशेंट की फास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री उसकी जानकारी, पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ या किसी प्रकार का इलाज तो नहीं चला पेशेंट का। अगला, हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री उसकी जानकारी लेंगे। अगला, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जानकारी लेंगे, फैमिली हिस्ट्री की जानकारी लेंगे, किसी प्रकार की ड्रग्स उसको चल रही है तो उसकी हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट को किसी प्रकार का इम्यूनाइजेशन हुआ है तो कौन कौन सा हुआ है, कौन कौन सा रह रहा है उसकी जानकारी लेंगे। पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री की जानकारी लेंगे। हम जानेंगे कि जो पेशेंट ने कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका यूज किया है तो उसकी हिस्ट्री लेंगे। और लास्ट में अगर पेशेंट को किसी ड्रग से या किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। एंटीनेटल केयर के अंदर हम जो फर्स्ट विजिट करेंगे तो उसमें हमने हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करना रहता है। तो इसमें हमने हिस्ट्री टेकिंग के बारे में जानकारी ले ली। अब हम करेंगे एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम 2 प्रकार के एग्जामिनेशन करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जनरल एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी लेंगे, और अगला हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम जानेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में।
तो जो जनरल एग्जामिनेशन करेंगे उसमें हम पेशेंट का अपीयरेंस, किस प्रकार का पेशेंट है वो दिख रहा है उसको देखेंगे। दूसरा, पेशेंट की हाइट, वेट, पेशेंट को किसी प्रकार का एनीमिया की बीमारी तो नहीं है, कोई पीली या जॉइंटिस तो नहीं है, पेशेंट के अंदर स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, एडेमा देखेंगे, और साइनोसिस, नीला तो नहीं पड़ रहा उसका शरीर, उसका टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, हार्ट साउंड चेक करेंगे, लंग साउंड चेक करेंगे।